करते हैं मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं? वैसे तो इस्लाम में 4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन कितना मुमकिन है आजकल के मुआशरे में, आजकल के दौर में 2 शादियां कर लेना, 3 कर लेना? और जैसे कि दरख्वास्त गुजार ने ये नुक्ता उठाया है कि इस कानून में तरमीम की जाए कि पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है। क्या शरअ ने ऐसा कोई हुक्म दिया है कि पहली बीवी की इजाजत जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी दोनों हजरात की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमें सबसे पहले रहनुमाई लेनी है अल्लाह के कुरान से। मोहतरमा ने जो आयत मुक़द्दसा का तर्जमा बयान किया उसको बहैसियत हाफ़िज़ कुरान के मैं उसको तिलावत कर लेता हूँ। फ़ानकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। कुरान हकीम ने निज़ाम फ़ितरत के मुताबिक हमें निकाह का निज़ाम अता फ़रमाया है। फरमाया कि तुमने निकाह करना है तो उन बच्चियों के साथ जो मुआशरे के अंदर बग़ैर किसी किफ़ालत करने वाले की रहती हैं, क्योंकि कुरान हकीम में सूरत निसा के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन ख़वातीन का ज़िक्र किया, उन बच्चों का और बच्चियों का ज़िक्र किया जो यतामा है, यतीम है। यतीम का माना यह है कि जिनकी किफ़ालत करने वाला मुआशरे में कोई नहीं है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर हमें फ़ैसला करना होगा। आज के ज़माने में जो हमारे आलम अरब और हमारे जनाब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ हजरात से अपने अहल सरवत होने के हवाले से 2 और 3 और 4 शादियों से अगर इस्तिदलाल करते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा कुरान की पूरी हिकमत को और कुरान के पूरे रूह को और कुरान के पूरे फ़लसफ़े को और इस्लाम के जनाब जो हुक्म है उसको सही रूह के साथ समझने की कोशिश करें। अल्लाह का कुरान पहले जो है सूरत निसा के आगाज़ के अंदर यतीम बच्चों के हुकूक को बयान फरमा रहा है। माना यह हुआ कि मुआशरे के अंदर ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जिनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। अब फरमाया अन्निसा, इस तरह की जो बच्चियां हैं जिनकी किफ़ालत करने वाला, जिनको मुआशरे के अंदर एहतराम देने वाला, जिनको बाइज़्ज़त तौर के ऊपर नान व नफ़क़ा देने वाला, मकान देने वाला, उनकी इलाज के हवाले से उनकी सेहत का इंतज़ाम करने वाला, उनको अपने मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन छतरी बनकर, सरपरस्त बनकर कोई उनकी किफ़ालत करने वाला नहीं है, तो फरमाया फ़न के हो, अब इनसे तुम निकाह कर लो ताकि ये यतीम बच्चियाँ जो हैं उस एक निज़ाम के साथ वाबस्ता हो जाए जिसके अंदर उन्हें पता हो कि हमारा खामन हमें नान व नफ़क़ा भी देगा, हमें रिहाइश भी देगा, हमारी हो गया। लेकिन अब जैसे कि आपने बताया कि वो ख़वातीन जिनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है उनसे निकाह किया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में क्या पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है? शरअ क्या कहती है इस बारे में? मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ हदीस मुक़द्दसा की तरफ। बड़े अदब के साथ सैयदना अली मुर्तज़ा ने निकाह का इरादा किया, शादी का इरादा किया। हम सब के नबी रहमत ने फरमाया कि जिसने फातिमा के दिल को दुखाया उसने मैं मोहम्मद के दिल को दुखाया। अब इन्हीं आयात से, अहादीस मुक़द्दसा से आप खुद रूह और फ़लसफ़े को समझे। फरमाया अगर फातिमा को दिल को दुखाया तो मेरे दिल को दुखाया। माना यह हुआ कि सैयदना अली को हुजूर ने दूसरी शादी की इजाज़त अता नहीं फरमाई। अब मैं उलमा से बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि ठीक है, इजाज़त के हवाले से जब आप कह दें कि जी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ख्या पहली घरवाली को एतिमाद में लेना, उससे मशवरा कर लेना, उससे हालात व असबाब बयान कर देना कि जी मैं दूसरी शादी इस वजह से करना चाहता हूँ, इस वजह से करना चाहता हूँ, इस वजह से करना चाहता हूँ। कम अज़ कम एक दरमियानी शक्ल ऐसी निकाली जा सकती है पाकिस्तान के कानून के हवाले से। आज सूरत हाल क्या है कि मैं खुद इस्लामी अदालत चला रहा हूँ, एक तरफ जनाब मर्द जो है वो आता है बड़ी जुर्रत के साथ। मुफ्ती साहब ये वादे कीजिएगा कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है? क्या कुरान पाक में ऐसा हुक्म मौजूद है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत जरूरी है? और अगर कुरान में ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, इसको समझे। फरमाया अगर तुम्हारे अंदर ये खौफ है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फरमाया फ़वाहिदा, फिर एक ही बीवी के साथ गुजारा करना होगा। माना यह है कि अब हम इन तमाम हक़ाइक़ को जब सामने रखेंगे तो चलो लफ्ज़ इजाज़त की तरफ मैं नहीं जाता ताकि उलमा इस्लाम के बात लोगों की सही मैं तर्जमानी कर सकूँ। मैं ये कहूँगा कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी को एतिमाद में लेना होगा।